समय अपनी गति से चलता है, समय अपनी गति से चलता है और आप अपनी गति से चलते हैं, और आप अपनी गति से चलते हैं। समय अपनी गति से चल रहा है, आप अपनी गति से चल, समय अपनी गति से चल रहा है, ये दोनों का चलना गति से चल रहे हैं बहुत जरूरी। ये दोनों का चलना बहुत जरूरी। समय का चलना भी जरूरी है और अपना चलना भी जरूरी है। समय का चलना भी जरूरी है और अपना चलना भी जरूरी है। भगवान देवादिदेव महादेव से ये प्रार्थना करा करो रोज, प्रतिदिन। भगवान देवादिदेव महादेव से ये प्रार्थना, जब बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, रोज कहा, जब बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, ऐसी कृपा करना बाबा, हमको पलंग पर कभी मत पटकना, हमको पलंग पर कभी मत पटकना। कितना भी दुख, कितनी भी तकलीफ, कितना भी कष्ट जीवन में रहे, कितना भी दुख, कितनी भी तकलीफ, कितना भी कष्ट जीवन में रहे, पर तू हमको पलंग पर ले जाकर मत पटक, पर चलाते रहना, पलंग पर ले जाकर मत पटक। तेरी शरणागति तक बुलाते रहना, चलाते रहना, तेरा भजन कराते रहना। तेरी शरणागति तक बुलाते रहना, तेरा भजन कराते रहना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस मनुष्य ने जीवन में संघर्ष, महापुराण की कथा कहती है, जिस मनुष्य ने जीवन में संघर्ष करना सीख लिया, जिस मानव ने जीवन में थोड़ा, जिस मानव ने जीवन करना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया, संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा प्रयत्न करना, थोड़ा संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया। उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया। और जो संघर्ष करना बंद कर दे, जो प्रयास ही ना करे, और जो संघर्ष करना, ऐसे कई लोग हैं संसार में ये सोचते हैं कि बस कहीं से हमको धन मिल जाए, कहीं से हमको कई लोग हैं संसार में हो जाए, कहीं से हमको ऐसा मिल जाए जिससे हमारा हमको भरण पोषण हो जाए, कहीं से हमको ऐसा मिल जाए जिससे हमारा भरण पोषण हो जाए। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, मेरे बुजुर्ग माता, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता, इस बात का स्मरण रखिए। ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसने संघर्ष ना, ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसने संघर्ष ना किया, और ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं कि बिना संघर्ष के उसको सब कुछ मिल गया। संसार में जन्मा नहीं कि बिना संघर्ष के उसको सब कुछ मिल गया। थोड़ा प्रयास करना पड़ता, थोड़ा प्रयास। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें जिंदगी में कुछ प्राप्त होगा ही, और जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें जिंदगी में कुछ प्राप्त होगा ही, कुछ मिलने वाला ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ जितने बैठे हो, अच्छा एक बात बताओ जितने बैठे, गोली जल्दी असर करती है कि इंजेक्शन जल्दी असर करता है? गोली जल्दी असर करती है कि इंजेक्शन जल्दी असर करता है? आवाज नहीं आ रही है, जम के बोलो। इंजेक्शन। अब लगा कि कांकेर जिले वाले बोल रहे हैं इंजेक्शन। अब लगा कि कांकेर जिले वाले, अगर कांकेर वाले चुप बैठ जाएंगे तो फिर तो पूरा छत्तीसगढ़ ही हिल जाएगा। अगर कांकेर वाले चुप बैठ जाएंगे, एक ही जिला सबसे भारी है, एक ही जिला छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, पर उसमें भी कांके है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, पर उसमें भी कांके है। छत्तीसगढ़ का आधा आए हुए तो ये कच्चे देख लेता है, यही गांव। आधा आए हुए तो ये कच्चे ऐसा क्षेत्र है, यही साधारण है क्या क्षेत्र? तो और आप लोग नहीं बोलोगे तो कौन बता? बोलो जल्दी से। दवाई असर करेगी कि इंजेक्शन जल्दी असर करेगा? बोलोगे तो कौन बता? बोलो जल्दी से। दवाई असर करेगी कि दवाई खाने में ज्यादा कष्ट होता है कि इंजेक्शन में ज्यादा कष्ट होता है? दवाई खाने में ज्यादा कष्ट, दवाई तो तुमने लिया, ज्यादा कष्ट होता है, पानी से निकल गए, कोई ना दर्द हुआ। दवाई तो तुमने लिया, ना पानी से निकल गए, कोई ना दर्द हुआ, ना तकलीफ हुई, पर ना कष्ट। इंजेक्शन दर्द भी करता है पर कष्ट भी देता है। इंजेक्शन
भी देता है, दर्द भी करता है, कष्ट भी दे रहा है, तकलीफ भी दे रहा है, दर्द भी दे रहा है, कष्ट भी दे रहा है, परेशान भी कर रहा है, भी दे रहा है। 2-3 दिन तक हाथ दुखता ही रहता है, 2-3 दिन तक। कभी कभी तो इंजेक्शन इतना असर कर जाता है कि हाथ फुला देता है। कभी तो इंजेक्शन इतना, फिर फ्रिज में से बर्फ निकालो, सिकाई करो, फिर फ्रिज में से बर्फ निकालो, सिकाई करो, हरी अम्मा हरी अम्मा हरी अम्मा। कभी कभी दवाई असर करती है पर थोड़ा समय, दवाई असर करती है पर थोड़ा समय ले। पानी से निकल लो। असर किसने करा? पानी से निकल, जो दर्द दिया। असर किसने करा? जो इंजेक्शन शरीर में लगा, जिसने कष्ट दिया। असर किसने करा? जो कष्ट दे रहा था, जिसने आपको रोग से वो मुक्त कर दिया। जल्दी ही उसने अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया। उसी तरह जिसने जिंदगी में संघर्ष रूपी इंजेक्शन को ले रखा है, वो एक ना एक दिन अच्छा बनकर इंजेक्शन को ले रखा है, वो एक ना एक दिन अच्छा बन, एक ना एक दिन उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर ही रहता है। वो अच्छा बन, एक ना एक दिन उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर कोई कोई सोचे कि हमको तो कहीं का महाराज ऐसा मिल जाए, कोई महाराज जी ऐसे मिल जाए कि जो जमीन में गड़ा हुआ हमको महाराज निकाल कर दे जाए, कोई करना कुछ नहीं पड़े जाए, तो ऐसा कहीं का महाराज हो तो हमको निकाल कर दे दें और करना कुछ नहीं पड़े, तो ऐसा कहीं का महाराज हो तो हमको भी बता। बिना संघर्ष के चलेंगे तुम्हारे, बिना संघर्ष के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, बिना संघर्ष के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। हम जब यहाँ आ रहे थे जितेंद्र जी, तो कई लोग कह रहे थे यहाँ, हम जब यहाँ आ रहे थे, क्षेत्र माइनस का है तो 2 बजे लोग कह रहे थे 2:30 बजे के बीच में क्षेत्र ब्लास्टिंग होता है, तो 2 बजे से हमने का टाइम अच्छा पकड़ा है उन्होंने और ब्लास्टिंग होती है। हमने का टाइम अच्छा पकड़ा है उन्होंने और उनका भी ब्लास्टिंग का टाइम है और हमारा भी ब्लास्टिंग का टाइम है। उनका भी ब्लास्टिंग का टाइम है और हमारा भी ब्लास्टिंग का टाइम है। टाइम अच्छा पकड़ा है, टाइम अच्छा पकड़ा। बस दोनों में एक ही अंतर है, जब वहां ब्लास्टिंग होती है तो दूर हट जाओ। दोनों में एक ही अंतर है, जब वहां ब्लास्टिंग होती है तो जरा करीब में आ जाओ, दूर हट जाओ, और यहाँ ब्लास्टिंग होती है तो जरा करीब में आ जाओ। दोनों में एक, वहां ब्लास्टिंग होने के बाद माल ट्रक में भराता है, ब्लास्टिंग होने के बाद यहाँ तो तुरंत ब्लास्टिंग होकर ट्रक में भराता दिल में भरा जाती है तुरंत। यहाँ तो तुरंत ब्लास्टिंग होकर कथा दिल में भरा जाती है तुरंत। आवाज से तुम भी कह सकते हो हम भी माइंस के मालिक हैं, आवाज से तुम भी बोल सकते हो कि हम भी माइंस के मालिक हैं। बस अंतर इतना है, ऐसे तुम वो माइंस का मालिक कोई भी हो, परशु महापुराण रूपी माइंस के मालिक तो हम, माइंस का मालिक कोई भी हो, परशु महापुराण रूपी माइंस के मालिक तो हम ही हैं। और शंभु शरणे, और बोलो बोलो सब बोलो, शरण मांगू घड़ी रे, बोलो बोलो सब बोलो, मांगू घड़ी रे, दया नैदर ओ नैदर शंभु शरण ओ क्षमा घड़ी रे, माख काड़ी रे, दया नैदर शया। शिव पुराण कह रही है भगवान शंकर का ये पवित्र जो 24,000 शिव पुराण कह रही है भगवान शंकर का ये करोड़ों करोड़ों 20,000 श्लोक महापुराण के अंतर्गत है। करोड़ों करोड़ों शब्द महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर रही है कि समय अपनी गति से था, वर्णन कर रही है कि और आप समय अपनी गति से, और आपको अपनी गति से। एक देवराज नामक का ब्राह्मण, एक देवराज नामक का ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया,
श्रेष्ठ कर्म नहीं। जरूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत सारा धन होगा तो आप दान कर सको। जरूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत सारा धन होगा, पास में बहुत सारी संपदा होगी तो आप दान कर सको। आपके पास में बहुत सारी संपदा, आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप भजन कर सको। आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप भजन कर सको। कांकेर क्षेत्र में भी ना जाने कितने करोड़पति कितने अरबपति पड़े होंगे, कितनों के पास में धन होगा। भी ना जाने कितने करोड़पति कितने अरबपति पड़े होंगे, क्षेत्र में भी ना जाने धन होगा। कितने कितने धनपति होंगे, कितने कितने अरबपति होंगे, कितनों के पास धन होगा। कितने कितने भाग्यपति होंगे, कितने कितने ललाट होंगे, कितनों के पास। यीशु महापुराण के भाग्य में सबके ललाट पर हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि भगवान ने आपके भाग्य में आपकी धर्म पत्नी को भी, हम धर्म पत्नी को भी आपको धन्यवाद देते हैं। धर्म पत्नी को भी, हम धर्म पत्नी को भी आपको कहीं धन्यवाद देते हैं। आपके मायके का पुण्य होगा। और जितेंद्र जी, आपके माता पिता और उनके मायके का कोई पुण्य होगा जो 71 पीढ़ी को तारने के लिए यीशु महापुराण की कथा आपके भाग्य में, आपके 71 पीढ़ी को तारने के लिए यीशु महापुराण की कथा आपके भाग्य में आपके जाना। हमारा पूर्व का कोई पुण्य होता है तो हम भजन में जाते हैं। हमारा और हमारे पूर्व का कोई पुण्य होता है तो हम पाप प्रबल होता है तो हमारे घर में जो धन आता है वो गलत मार्ग पर जाता है, गलत जगह पर जाता है। कहीं वेश्यावृत्ति में जाएगा, कहीं जुए में जाएगा, कहीं मांसाहार में जाएगा, गलत जगह पर जाएगा। धन कहीं जाना मांसाहार में जाएगा। जिस दिन गलत अपने घर में आया हुआ धन शिव महापुराण की कथा में लग जाए, जिस दिन अपने घर में आया हुआ धन कहीं किसी के भूखे के भोजन में लग जाए, अपने घर में आया हुआ धन कहीं किसी भूखे के भोजन में लग जाए, जिस दिन हमारे घर में आया धन किसी की चिकित्सा में लग जाए, और किसी को भूखे को भोजन हो जाए, प्यासे को पानी हो जाए, या कहीं को मंदिर का निर्माण हो जाए, या कहीं हम शिव महापुराण की कथा करा सके तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में आया हुआ धन शुद्ध धन है जो परमात्मा ने अपने, तुम्हारे घर में आया हुआ धन शुद्ध धन है जो परमात्मा ने अपने काम में दिया। श्रेष्ठ। तुम्हारे घर के बाहर फूल लग रहे होंगे, तुम्हारे घर के बाहर बगीचे में गमले में पुष्प लग रहे होंगे। भगवान को कौन सा पुष्प तुम्हारे घर के बाहर बगीचे में गमला हुआ होता है, जिस फूल में सुंदरता होती है, जो फूल बड़ा खिला हुआ होगा उस फूल को आप तोड़ो, भगवान को दे दोगे। जो फूल मुरझाया हुआ है, जिस फूल को आप तोड़ो, अच्छा नहीं है, भगवान को दे दोगे। तोड़ा नहीं जाएगा, मुरझाया हुआ आप किसी को दोगे नहीं। जो पुष्प अच्छा है उस पुष्प को तोड़कर आप परमात्मा को दोगे नहीं। जो पुष्प अच्छा है आप उसको तोड़कर भगवान को देने का प्रयास करोगे। जो पुष्प है आप उसे तोड़कर भगवान को देने का प्रयास करोगे। उसी तरह ये जीवन है। उसी परमात्मा ने कहीं कृपा कर कर, भगवान ने कहीं दया कर कर, भगवान ने कहीं करुणा कर कर, यदि अच्छा दिया है, अच्छा ले रहा है, परमात्मा उसको स्वीकार कर रहा है तो भगवान को धन्यवाद देना कि आज हमारे धन की पहचान हो गई कि भगवान तूने हमें अच्छा धन दिया तो हमारे बच्चे हमारे कहने हो गई कि भगवान तूने हमें अच्छा धन दिया तो हमारे बच्चे हमारे कहने पर, तूने अच्छा धन दिया तो हमारे बच्चे हमारे कहने पर चल रहे हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हम शिव पुराण की कथा करवा सकते हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हम कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की तूने अच्छा लाभ ले रहे हैं। कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण बैठे। अगर लाभ कृपा नहीं करता, तूने कृपा करी है तो हम कथा नहीं, अगर तू कृपा नहीं करता तो हम कथा श्रवण नहीं कर, कथा नहीं सुन सकते, हम कथा श्रवण नहीं कर सकते। यदि हम बैठे हैं कथा के पंडाल में और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, कथा हम श्रवण कर रहे हैं पंडाल में, कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये तेरी ही कृपा। कितने कथा के पंडाल में आप लोग बैठे हो और बाबा की इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आप लोग आए हो। कथा और बाबा की कथा को श्रवण करने के लिए 10 रुपए 25 रुपए किसी के पेट्रोल में खर्च हुए होंगे, किसी के गाड़ी में खर्च हुए होंगे, किसी के कहीं ना कहीं खर्च हुए होंगे, तब जाकर गाड़ी में कथा के पंडाल में किसी के कहीं ना कहीं और कथा तब श्रवण कर रहे हो तो बाबा पंडाल में कृपा करा और हाथ पकड़ा श्रवण कर तो कथा के पंडाल में बुलाया। जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, समझ लेना आपका पूर्व का कोई भगवान से संबंध होगा तो भगवान ने हाथ पकड़कर आपको यहाँ, पूर्व का कोई भगवान से संबंध होगा तो भगवान ने हाथ पकड़कर आपको यहाँ बुला लिया।
ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया। और जब वो कृपा करता है, जब वो दया करता है, जब वो करुणा करता है, जब वो कृपा करता है, करुणा दया करता है, तो जीवन का एक सुख, जीवन का एक आनंद हमारी जिंदगी में अपने आप जीवन का समाहित होता चले जाता, हमारी जिंदगी में अपने आप आता आप समाहित होता चले जाता है, अपने आप। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं। ब्राह्मण के घर में जन्म होगा तो ही ब्राह्मण के घर में जन्म होगा संसार सागर से मुक्त हो पाएंगे, तो ही हम। जरूरी नहीं कि हम वैश्य के घर में जन्मेंगे तो ही धनपति नहीं कि हम वैश्य के घर में जन्मेंगे, जरूरी नहीं कि हम क्षत्रिय के घर में जन्मे तो हम, जरूरी नहीं कि हम क्षत्रिय के घर में जन्मे तो हम वीरता, जरूरी नहीं कि हम शूद्र के घर में जन्मे तो ही सेवा कर पाएंगे, जरूरी नहीं कि हम शूद्र के घर में जन्मे तो ही सेवा कर पाएंगे। परमात्मा ने अगर मृत्यु लोक में जन्म दिया है, परमात्मा ने अगर मृत्यु लोक में भेजा है और भजन, और परमात्मा ने अगर परमात्मा पर यदि शिव पर आप भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, परमात्मा पर यदि और पूर्ण तरह से आप शिव पर आश्रित और पूर्ण और अपने संघर्ष को, अपनी मेहनत को पूर्ण तरह से कर रहे हैं और अपने दुनिया का अपनी मेहनत को पूर्ण तरह से कर रहे, पीछे नहीं हटा सकता। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते ही चले जाएंगे, आगे बढ़ता सकता। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते ही चले जाएंगे, आगे बढ़ते ही। सारी समस्या पुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा जरूरी है, शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा परमात्मा के प्रति समर्पण हो, आपका परमात्मा के प्रति समर्पण हो। चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप शूद्र हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप शूद्र हो, भगवान के प्रति आपका समर्पण, फिर वो किसी भाव से, किसी भी भगवान के प्रति आपका समर्पण, फिर वो किसी भाव से, किसी भी तरह से। आप देखो संत रविदास जी का चरित्र, देखो संत रविदास जी का चरित्र। संत रविदास जी के चरित्र को देखिएगा, संत रविदास जी के चरित्र को देखिएगा। चर्मकार हैं, चर्मकार हैं, मीराबाई के गुरु हैं, मीराबाई के गुरु हैं। कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास, कितनी संत श्री रविदास जी, कितना विश्वास संत श्री रविदास जी के हृदय में था, कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा, कितना भरोसा संत रविदास जी के मन में था, कितना भरोसा संत रविदास जी के मन में था, कितना। मीराबाई ने आकर हाथ जोड़कर कहा संत रविदास जी से, महाराज जी, मीराबाई ने आकर हाथ जोड़कर कहा संत रविदास जी से, महाराज जी, गुरुदेव, बोलो मीरा, गुरुदेव। सारे बड़े बड़े संतों का आश्रम गंगा जी के तट पर बना हुआ है, संतों का मेरा भी मन कर रहा है गंगा जी के तट पर एक बढ़िया आश्रम, आपकी बढ़िया कुटिया, बहुत सुंदर सी आपकी कुटिया, मैं गंगा जी के घाट पर बना, बहुत सुंदर सी आपकी एक कुटिया मैं गंगा जी के घाट पर बनवा, बहुत जोरदार कुटिया, गंगा के घाट पर बना, बहुत जोरदार कुटिया। संत रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा कि मैं गंगा के घाट पर क्यों, संत रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा कि मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं, क्यों, मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं। गुरुदेव,
सारे संत, सारे साधु, बड़े बड़े सन्यासी, मठाधीश, पीठाधीश, सारे साधु, बड़े बड़े सन्यासी गंगा जी के घाट पर हैं, तो मेरा भी मन करता है कि आप गंगा के घाट पर सुंदर सा आश्रम बनाकर, भी मन करता है कि आकर गंगा के घाट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाकर, सुंदर सी कुटिया बनाकर वहां रहे। मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? संत रविदास जी ने कहा मन चंगा तो कठोते में, रविदास जी ने कहा मन चंगा तो कठोते में गंगा। इस पार्किंग हो रही है थोड़ा चिड़चिड़ चिड़चिड़, इधर आके सुनो यहाँ पे। इस पार्किंग हो रही है थोड़ा चिड़चिड़ चिड़चिड़, इधर आके सुनो यहाँ पर। मन चंगा तो कठोते में गंगा, मन चंगा तो कठोते में गंगा। और मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? और जिस दिन मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? पक्का होगा जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, उस दिन, जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, उस दिन जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, जिस दिन मेरा भरोसा दृढ़, जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, उस दिन, जिस दिन मेरा भरोसा दृढ़ होगा कि मुझे माँ गंगा के घाट पर निश्चित जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगा मैया मेरे आश्रम तक, मेरे घर तक जरूर आए। गंगा मैया मेरे आश्रम तक, मेरे घर तक जरूर आए। जितेंद्र जी, आपके वचन का आज स्मरण आ गया। जो हम यहाँ से निकले होंगे वचन का कथा कर तो आपके मन में भाव आया था कि हम यहाँ से निकले गुरुजी हमारे भी इस गांव में, तो आपके मन में छोटा सा हमारा एक दिन कच्चे गांव में इस गांव बाबा आएंगे, छोटा सा हमारे घर भी बाबा कच्चे गांव में आप बाबा आएंगे। संत रविदास जी वाला चरित्र आज स्मरण में आ गया कि एक ना एक दिन गंगा मैया मेरे घर तक जरूर पहुंचेगी, एक ना एक दिन गंगा मैया मेरे घर तक जरूर पहुंचेगी। और तुम आना भोले बाबा, और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। तो उसकी माता ऐसा पल्लू में रखकर ऐसा ऐसा कुछ करती है। माता ऐसा पल्लू में रखकर ऐसा ऐसा कुछ करती है। पर वही लड़का जब छोटा रहता है और माँ जब फटका देती है, पर वही लड़का जब हटा देती है, हट जा रहता है, और माँ जब फटका देती है ना तो लड़का, अरे हट जा, हटा देती है, हट जा। तो लड़का पूछता है माँ क्यों? अरे हट जा, दहेज नहीं आएगा। तो लड़का पूछता है माँ क्यों? इससे दहेज नहीं आएगा। जयसवाल जी हमारे उधर थोड़ा सा इसका बड़ा महत्व है। तो जयसवाल जी हमारे उधर थोड़ा सा इसका बड़ा महत्व है। इनने भी भेजा हो पत्र, अच्छा है। इनने भी भेजा हो। मेरा नाम कामनी सिन्हा है, पत्र अच्छा है। पति का नाम श्री जितेंद्र, मेरा नाम कामनी सिन्हा है। ठेल पति का नाम श्री जितेंद्र सिन्हा, जिला कांकेर की निवासी। कहीं बैठी हो काबोर्ड आप ही हैं। जिला लिया दोनों बच्चों की निवासी हैं। कहीं बैठी हो आप ही हैं। लिया दोनों गुरुजी, सादर प्रणाम। मेरा नाम कामनी सिन्हा, पति श्री जितेंद्र सिन्हा, ग्राम सादर प्रणाम। ठेल काबोर्ड। मेरा नाम कामनी, जिला कांकेर, श्री छत्तीसगढ़ से आई। ठेल का गुरुदेव, जिला कांकेर। मेरी दो बेटियां थी, पहली बेटी 13 साल की, दूसरी बेटी 10 साल की। मेरी दो बेटियां थी, लड़का नहीं। 13 साल की, दूसरी बेटी 10 साल। लोग ताना देते थे, लड़का नहीं था। खूब अपशब्द कहते थे, लोग ताना देते, जो मर्जी आती थी वो लोग उठाकर बोल देते थे कि कहते थे लड़का नहीं है। जो मर्जी आती थी वो लोग छाती पर बांध कर ले जाएंगे, लड़का नहीं है। ऐसा लोग बोला, छाती पर बांध कर ले जाएंगे। पर उसके बाद नहीं है। डॉक्टर ने भी मुझे संतान के लिए मना कर दिया। पर उसके बाद तब किसी ने भी मुझे आपकी कथा के बारे में बताया। मेरी माँ बोली, किसी ने शिवपुराण की कथा आती है 2022। मेरी माँ बोली आपकी शिवपुराण की कथा आती है और 2022 पुत्र की कामना, आपकी कथा सुनना। एक बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, पूरा किया, कोई फर्क नहीं आया। पशुपति फिर दूसरी बार सफेद आंकड़े की जड़, कोई और पशुपतिनाथ का व्रत फिर वापिस सफेद आंकड़े की जड़ और
2024 में कुरुद गुरुदेव छत्तीसगढ़ में आपकी कथा हो रही थी। 2024 में किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो किसी ने मिलता कहा जरूर कि है। पंडाल तभी में मैंने बैठकर विचार करा जो जो मांगा मांगा जाता कथा है, हो रही है वो मिलता मैं भी जरूर है। कथा के पंडाल तभी में मैंने जाऊंगी, विचार करा वहाँ की कि मिट्टी कुरुद में को कथा हो अपने रही है, पेट पर मैं भी लगाऊंगी। कथा के भले पंडाल बाबा में जाऊंगी, देगा वहाँ की मिट्टी जरूर को देगा अपने ये पेट पर विश्वास है। लगाऊंगी। और भले भले बाबा बाबा मैं देगा, 2024 जरूर कुरुद देगा, में ये छत्तीसगढ़ विश्वास की है। कथा और में गुरुदेव, पहुंच गई। मैं पंडाल में 2024 बैठकर मैंने कुरुद में कथा श्रवण करी, छत्तीसगढ़ की वहाँ की कथा मिट्टी में को अपने पहुंच उतर गई। पर लगा पंडाल लेती में बैठकर वहाँ से मैंने वापिस कथा आई श्रवण करी, बाबा वहाँ की की ऐसी मिट्टी कृपा को हुई अपने गुरुदेव उतर पर लगा 3 लेती। महीने बाद वहाँ से मेरा वापिस गर्भ आई, ठहरा बाबा और की बाबा ऐसी की कृपा कृपा हुई से गुरुदेव 30 अप्रैल 3 महीने 2025 में में मेरे घर में बाबा की कृपा बाबा से ने 30 अप्रैल जुड़वा संतान को जन्म दिया। आज मेरी घर में बेटे की माँ हो बाबा गई। ने जुड़वा संतान को जन्म दिया। आज मेरी बेटे की माँ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद इसी सूपड़े के चक्कर। एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दें। इसी सूपड़े के बेटी और बेटा इन दोनों को कभी अलग मत मानो। बेटी और बेटा एक कुल को तारता है और मेरी बेटियां 2 कुल को पार लगा देती। एक कुल को तारता है और मेरी बेटियां 2 कुल को पार लगा देती। पर ना जाने क्या रीति है, आप खुद भी जाने क्या रीति है। पर विवाह होने के बाद में आपके भी मन में बेटे की चाह जाग जाती है। पर विवाह होने के बाद में आपके भी मन में बेटे की चाह जाग जाती है। मन में यह भाव आता है कि बेटा, और लोग ताना देने में पीछे नहीं हटते। मन में पर शिवपुराण की कथा कहती है क्या किसको रोई है चादर तान के। पर शिवपुराण की कथा कहती है क्या किसको रोई है चादर तान के। बाबा ने मेरी सुन ली, लोगों का मुख बंद कर दिया। और बाबा ने भी मुझे बाबा की कृपा से जुड़वा बच्चे जन्म लिए हैं बाबा। और बाबा ने भी मुझे बाबा की कृपा से जुड़वा बच्चे जन्म लिए हैं बाबा के। पर कर दो तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब कृपा पर हो क्या है भरोसा, कब किस पर हो जा। जिस पर भी हो गई तेरी पर भी कृपा करुणा वो भव पार करुणा वो भव पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना आप उसका विश्वास देना उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका तेरे अजान को गणिका जरा सी तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी कृपा, उसकी करुणा के बिना, उसकी कृपा के बिना, उसकी दया के बिना, संसार की करुणा के बिना, उसकी कृपा के बिना, उसकी दया के बिना संसार में कुछ नहीं। क्या करूँगा मैं गंगा के घाट पर जाकर, क्या करिए क्या। अगर विश्वास है भरोसा निश्चित है, अगर विश्वास है तो निश्चित है, भरोसा निश्चित। एक दिन गंगा भी हमारे दरवाजे पर, हमारे एक दिन गंगा भी हमारे दरवाजे पर, हमारे घाट पर। मीराबाई आई, वाह बाबा मीराबाई आई। आपका आश्रम, आपकी कुटिया गंगा जी के घाट पर बना ना, मुझे गंगा के घाट पर नहीं। आपकी कुटिया गंगा जी के घाट पर बना ना, मुझे गंगा के घाट पर होगा। असर घर बैठे बुलाने, घर बैठे बुलाने। शीर्ष मास में, ये पवित्र महीने में, जिस महीने में भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ, पवित्र महीने में, ऐसे पवित्र महीने में शंकर का शिवलिंग आपके गांव में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में, आपके नगर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आसपास मिल जाए और शिव पुराण की पंडाल में बैठकर यदि कथा श्रवण कर ले
तो समझ लेना कि कहीं हमारी झोली खुशियों से बाबा को भरना होगा, इसलिए बाबा हमको ये मार्ग झोली खुशियों से बाबा को भरना होगा, इसलिए बाबा हमको ये मार्गशीर्ष मास, इस मार्गशीर्ष मास में बाबा यदि कथा सुनने के लिए आपको पंडाल में बुला रहा है, आपके नजदीक में यदि कथा हो रही है और आपके लिए आपको पंडाल में बुला रहा है, जाकर बैठ के नजदीक में समझ लेना कि बाबा आपकी झोली में कुछ देना चाहता है। कथा में जाकर बैठे हो, समझ लेना कि बाबा आपकी झोली में कुछ देना चाहता, बुलाता ही नहीं, कुछ दे रहा, उसकी कृपा हुई है, भरना बुलाता ही नहीं, करुणा हुई है, उसकी दया हुई है, उसने बुलाया है, उसकी करुणा हुई है, उसकी दया हुई है, उसने बुलाया। को मीरा, तुम कहती हो कि मुझे गंगा के घाट जाना चाहिए, मुझे गंगा के घाट जाने की, मुझे गंगा के घाट जाना चाहिए, मुझे गंगा के घाट जोड़े नहीं है। संत रविदास जी ने एक हाथ जोड़े, चमड़ा धोने का बर्तन रखा था, कट्ठा था, चमड़ा धोने का बर्तन रखा, चमड़ा गल रहा था, चमड़ा जूता बनाने से पहले जिसमें चमड़ा, पादुका बनाने से पहले चमड़े का बनाने से पहले तो उसमें चमड़ा गल रहा, पादुका बनाने से पहले चमड़े को गलाना पड़ता है तो उसमें चमड़ा गल रहा। हाथ जोड़े संत रविदास जी ने, गंगा मैया हाथ जोड़े संत, बहुत प्यास लग रही है माँ, गंगा मैया जल दीजिए, बहुत प्यास लग रही है, पात्र में से जल दीजिए। एक हाथ निकल कर आया जिसमें हीरे की चूड़ियां पहनी हुई, हाथ निकल कर हाथ में मुद्रिका जिसमें हीरे और एक लोटा जल उस हाथ में रखा था और आवाज आई, और एक लोटा गंगा मैया की उस हाथ में रविदास जी और लो ये गंगा जल पी लीजिए। उस संत रविदास जी निकल कर आया ये गंगा जल पी लीजिए, उस पात्र में से निकल कर आया जिस पात्र में चमड़ा गल रहा। लो लो ये जल लो। संत रविदास जी ने हाथ में पात्र का जल लिया, संत रविदास जी ने हाथ में पात्र का जल लिया। तू कहती थी कि मुझे गंगा के घाट जाना है, अगर सच्ची भक्ति हो, विश्वास हो और भगवान शंकर पर भरोसा हो तो गंगा के घाट नहीं, गंगा को घाट छोड़कर अपने घर तक आना ही, घाट नहीं गंगा को घाट छोड़कर अपने घर तक आना ही पड़े।